संत चरण दास जी कहते हैं पितु सु माता 100 गुना, पिता से बढ़ करके 100 गुना माँ को कहा। क्यों? तो कहते हैं सुत को राखे प्यार, प्यार से रखती है। मन गलती सही जो करे किसी न किसी तरह बेटे के जीवन में कोई खड़मंगल खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने गुस्सा के भले एक थप्पड़ मार दे तो मार दे, और कोई उनका पति मार दे या दुनिया का कोई मार दे तो किसी से भी जाके लड़ जाएगी, भगवान से टकरा जाएगी। कोई देवी देवता भगवान से भी नहीं चूकेगी माँ लड़ने के लिए। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता संतों की अविच्छिन्न परंपरा के संत सद्गुरु मोक्षदाता महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष उन संतों को नमन करता हूँ जो अव्यक्त रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। जिनके अवतरण ने आज के दिन को दुनिया में पूजनीय बना दिया। और वो भी एक दलित माता के कोख से जन्म लेकर के, मछुआरीन माता के कोख से जन्म लेकर के। और देखे तो बहुत होंगे, हल्की फुल्की गंध तो मछली का जो कारोबार करते हैं कुछ न कुछ गंध तो शरीर से आती है, लेकिन उनकी माँ ऐसी थी न कि सदा मछली की ही गंध आती थी उनके शरीर से। नाम भी था मत्स्य गंधा। उन्हीं के कोख से जन्म लेकर के इस दुनिया में आए और जिनके अवतरण ने आज के दिन को, आज के इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे संसार में प्रतिष्ठित कर दिया। और एक दो विद्वानों को हराते तो हराते, दुनिया के कोई विद्वान नहीं थे जिनको इन्होंने पराजित नहीं किया शास्त्रार्थ में। ऐसे पवित्र महापुरुष जगत पूज्य जगत गुरु महर्षि वेद व्यासदेव जी महाराज, जिनकी पावन जयंती है आज, मैं उनके चरण कमलों को भी, जो ज्ञान का भंडार बनकर के इस दुनिया में आए, सारे दुनिया में माने भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, प्रेम क्या है, अहिंसा क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, तपस्या क्या है, मतलब तमाम प्रकार के पहलुओं पर ऐसे ऐसे ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। माने सारा संसार ऋणी है इनके कृत्यों का, जो कृपा इन्होंने की है। बहुत 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 बड़ा कर्ज दिया है सारे संसार को, जिससे कभी ऋण नहीं हो सकता। ऐसे महापुरुष जगत गुरु महर्षि वेद व्यासदेव जी महाराज के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए जो भी देवी देवता, जो को भी कोई दिव्यात्मा कहीं पर है, उनको नमन करता हूँ। उपस्थित सद्गुरु महाराज के चरणों में अटूट आस्था, प्रेम, श्रद्धा रखने वाले जो भी भक्तजन यहाँ सत्संग में उपस्थित हैं, मैं उन सब लोगों को, सभी भाई बंधु माता बहनों, जो भी युवा दोस्त हैं, युवती बहनें हैं, सती साध्वी बहनें हैं, धर्मशिला माताएं हैं, जो अभिभावक के समान जो भी लोग हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोगों को नमन करता हूँ। और नमन के साथ ही साथ इस आश्रम का संस्थापक होने के नाते
मैं आप सब लोगों का, आपके आगमन का, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सब लोगों को। दिव्यता से भरा हुआ जीवन, सुख समृद्धि और शांति से भरा हुआ जीवन सबका हो। इस दिव्य महापर्व पर, गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि गुरु प्रभु की कृपा सब पर बरसती रहे, स्वस्थ दीर्घायु और दिव्य जीवन हो, सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ सबका जीवन हो। जो पुराने लोग हों स्वस्थ जीवन हो, जो नए लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके अंदर में पवित्रता भरे, सदाचरण भरे, दिव्यता भरे और अपने अपने समाज, अपने अपने कुल खानदान का दीपक बनकर दुनिया को, भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाएं हमारे बच्चे। ऐसा कर्म हो उनका और दुनिया में भारत की, अपने भारत माता की प्रतिष्ठा के लिए तमाम नए जो लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, सबों का जीवन राष्ट्र और धर्म के हित में समर्पित जीवन हो सब लोगों का। इस प्रकार मैं गुरु प्रभु से, सभी संत प्रभु से मैं इस प्रकार की विनती करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले तो हम लोगों को पता नहीं था कि ये गुरु पूर्णिमा क्या होता है। धीरे धीरे जब हम लोग सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के द्वारा जो जिस ज्ञान का प्रचार गया, इस ज्ञान की छत्र छाया में जब हम लोग आए तो बहुत सारे संतों का नाम सुने, संतों का महात्म्य सुने, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में सुने। नहीं तो पहले कौन बताने वाले थे, फुर्सत भी नहीं थी और बताने वाले भी नहीं थे कोई। कुछ होता था हमारे क्षेत्र में, बस सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा लिए, बस हो गया, वहीं पर सब पूजा पाठ की तीसरी हो गई। कभी कभी मौका लगता था कहीं कहीं कोई तीर्थ में लोग चले जाते थे। एक बार मैं गया चारों धाम की यात्रा में, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो हमने वो बद्रीनाथ में जा कर के वहाँ जो पुरोहित थे ना इस क्षेत्र के, तो बाद में पता चला कि वो भागलपुर के निवासी हैं, वहीं जाके बस गए हैं बद्रीनाथ में, न वहाँ के पुरोहित बने। तो उनसे पूरा पोथी निकलवाया उनका, ये निकाल के बताए कि 200 साल में अब तक में कितने लोग आए हमारे क्षेत्र से। तो गिनने से वो बताइए 150 आदमी आए बद्रीनाथ में। उसी तरह केदारनाथ में भी जाके पता किए, ये बैरकोप का, तो उधर कुछ ठाकुर गंगटी का, इधर सैदापुर का, कुछ दुमका क्षेत्र के, इसी तरह इने गिने लोगों के विषय में। तो यही सब कुछ न कुछ हम लोग पूजा पाठ, कुछ तीर्थ वगैरह कर लेते थे। लेकिन जब हम इन संतों के सानिध्य में आए तो धीरे धीरे एक से एक महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने का हमें सौभाग्य मिला। उसी कड़ी में अलग ये बुद्ध पूर्णिमा है, ये गुरु पूर्णिमा है, ये कार्तिक पूर्णिमा है, इसका क्या महात्मा है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग शास्त्रों से पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला। तो अनेक शास्त्रों को पढ़ने से ये पता चला और हमारा आपका अपना विचार भी यही कहता है, जिसके विषय में पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो माता का झगड़ा, दो माता का एक मामला आया, एक पुत्र के लिए दोनों लड़ रहे थे। दोनों माँ कहे कि ये पुत्र मेरा ही है और ऐसा ऐसा प्रमाण दे कि कोई फैसला ही नहीं कर पाता था। मतलब शरीर में कहाँ पर क्या दाग है, किस प्रकार की बोली है, किस प्रकार का अक्षर है, माने 20 प्रकार की बातें वो माता बतलाती थी, जिससे अंतर ही नहीं पता चलता था कि आखिर बेटा किसका है। मामला चला गया चक्रवर्ती सम्राट महाराज ये विक्रमादित्य के पास, जिनकी राजधानी थी अवंतिका, जिसको उज्जैन कहते हैं। मामला उनके दरबार में गया, तुरंत 2 मिनट में फैसला कर दिया। जल्लाद को कहा, जल्लाद को बुलाओ, तलवार लेकर का हाजिर हुआ। कैसे लड़के का 2 टुकड़ा कर दो और दोनों माँ को आधा आधा दे दो।
जिस माँ का बेटा नहीं था वो माँ तो कहते बाहरी राजा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। ऐसा राजा तो हमने कहीं नहीं देखा। और वो जल्लाद जब तलवार लेकर के आया उस लड़के को काटने के लिए, तो जो उसकी अपनी माँ थी वो रोने लगी। बोला राजा साहब ऐसा मत कीजिए, छोड़ दे दीजिए उसी माँ को। मेरा बेटा जिंदा रहेगा ना तो मैं वहीं जाकर के देख लूँगी अपने बेटे को, मत काटिए मेरे बेटे को, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। और बिलख बिलख के रोने लगी। राजा तुरंत समझ गए ये कोई भी अपनी माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया है, चाहे किसी प्रकार का रोगी हो, व्याधि से ग्रस्त हो, किसी भी प्रकार का अपंग हो, किसी भी प्रकार को कोई माँ अपने बच्चे को अपने नज़रों के सामने में कटता हुआ नहीं देख सकती है। वो समझ गए कि बेटा इसी का है, उसी को बेटा दे दिया और दूसरी माँ को जेल में डाला, उसको सजा हुई। तो अभी सुन रहे थे ना, पितु सु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे तन सु डांट हरुगार। पिता से बढ़ कर के माँ को बतलाया गया। ऐसे बहुत बहुत बड़ाई है माता की, माना पुत्र के विषय में, संसार के विषय माता की बहुत बहुत बड़ाई है। पिता की कम बड़ाई लोग करते हैं, पिता की चर्चा कम लोग करते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, जिस दिन बच्चा माँ के कोख में आता है, खाली पिताजी को पता चल जाना चाहिए, पिता को पता चल जाना चाहिए कि हम और आप अपने माँ के कोख में आए हैं। बस पिता की चिंता उसी दिन शुरू हो जाती है। और पिता की चिंता कब तक नहीं खत्म होगी? जब तक पिताजी दुनिया से नहीं चले जाएं। माने आप माँ के कोख में आए, वहाँ से पिता की चिंता वहीं से शुरू कर देते हैं। और चिंता कब खत्म होगी? जब दुनिया से जाएंगे। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी बेटे को कभी नहीं चाहता, पिता नहीं चाहते किसी के द्वार का भिखारी बन जाए, कहीं मेरे बेटे का सर झुक जाए, कहीं गर्दन झुकानी पड़े, कहीं मना बेइज्जती उठानी पड़े, ऐसा कोई पिता नहीं चाहते हैं। तो बड़ी महानता है पिता की, उन इसलिए शास्त्रों में उसकी चर्चा है। उनको प्राणदाता कहा गया है, कहा वो ब्रह्मा जी हैं। और है भी उपदेश महाभारत में कि बेटे अगर अपने पिता को खुश कर ले किसी भी तरह से अपने अच्छे कर्मों से, तो ब्रह्मा जी के वो प्रतिनिधि हैं पिता, प्राणदाता हैं पिता। वो कहते हैं ब्रह्मा जी की कृपा होती है उनके ऊपर अगर पिताजी खुश हो जाएं तो। और भगवान श्री राम ने तो यही कहा था, पुत्र का कर्तव्य भी यही होता है, अपने सारे पुण्य कर्मों को दान दे के भी अपने पिता माता के मुक्ति का उपाय ढूंढे। सारे जीवन में जितना पुण्य किया सब लुटा करके भी अपने पिता माता की मुक्ति का उपाय ढूंढना चाहिए बच्चों को। ये पिता के प्रति लोगों का कर्तव्य होता है। और क्योंकि वे ना होते, पिता ना होते तो हम आते कैसे? माता जन्म तो देती है, लेकिन बिना पिता के हम आ भी सकते हैं क्या इस संसार में? माँ के कोख में तो हम आएंगे पिताजी के ही सहारे। तो इसलिए बड़ी बड़ी प्रशंसा है पिता के भी विषय में। तो संचरण दास जी कहते हैं, पितु सु माता 100 गुना, पिता से बढ़ करके 100 गुना माँ को कहा। क्यों? तो कहते हैं सुत को राखे प्यार, प्यार से रखती है। मन गलती सही जो करे किसी न किसी तरह बेटे के जीवन में कोई खड़मंगल खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने गुस्सा के भले एक थप्पड़ मार दे तो मार दे, और कोई उनका पति मार दे या दुनिया का कोई मार दे तो किसी से भी जाके लड़ जाएगी, भगवान से टकरा जाएगी। कोई देवी देवता भगवान से भी नहीं चूकेगी माँ लड़ने के लिए। हमने एक दिन देखा, एक सांप ने पकड़ लिया वो छिपकली के बच्चे को। अब वो छिपकली सांप को काटते काटते 100-200 बार काटा होगा सांप को, और अपने बच्चे को छुड़ा लिया। एक चूहे के बच्चे को देखा, एक दिन पकड़ लिया सांप। अब वो चूहा इतना बार काटा सांप को कि अंतिम में सांप उस बच्चे को छोड़ करके भाग गया। तो बच्चे को प्यार से रखेगी। अब मन सेती सेवन करे तन सु डांट अरुगार, तन से डांट गाली भले अपने बच्चे को दे दी, लेकिन मन से 1000 प्रकार का वो उपवास कर लेगी, व्रत कर लेगी, कठोर सजा दे देगी अपने बच्चे को। बच्चे के विषय में पता चल मेरा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। अब बदले में माँ को जो कह दो, ये खाओ वो खाओ, जहर दे दो अपने बच्चे के लिए, तुम्हारा बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा,
इसी प्रकार की चर्चा ये कभी अकबर बीरबल के विषय में लोग चर्चा करते हैं कि एक दिन बीरबल ने कहा अपने माँ को कि माँ अब तुम वृद्ध हो गई हो, मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ। अब तू सेवा करेगा? कहा कि हाँ अब मैं सेवा करूँगा, तूने बहुत सेवा कर ली। तो कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो करो सेवा। बस एक दिन आ गए काम धाम छोड़ करके माँ की सेवा में। शाम को ही भोजन बना के भोजन करा दिया, बिछावन बिछा दिया, माँ गई सोने के लिए। और आधे घंटे के बाद आवाज़ देती, बेटे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो बीरबल जाता है एक गिलास पानी लेके, और गया, ज्यों ही दिया मुंह में सटाई या जानबूझ के एक गिलास पानी बिछावन में गिरा दी अपने कपड़े में, और कह दी कि बेटा गलती से हाथ से फिसल गया गिलास। तो माँ का कपड़ा बदला, दूसरा बेड बदला, फिर सुलाया माँ को। बीरबल बगल में जाके बगल में सोए। फिर आधे घंटे के बाद वही पानी का बहाना लगा के जगाया। अब बारी बारी से 2-3-4 बार जगाया होगा। 12 बज गए रात। तो झल्ला के कहता है गुस्सा करके वो बीरबल, लगता है माँ तुम आज रात में सोने नहीं दोगी मुझे। कहा बस हो गया, सेवा किया हुआ। एक ही रात में, एक ही दिन 12 बजे हैं, और तुम्हारे चलते कितने 12 बजे 9 महीने तक कोख में रखा। और उसके बाद जब तुम संसार में आया तब तो मेरी जितनी दुर्दशा हुई।